उद्योगपव अम्बोपाख्यानपव त्रयशीत्यधिकशतमोऽध्याय। भीष्म को अष्टवसुओं से प्रस्वापनास्त्र की प्राप्ति। भीष्म जी कहते हैं, राजेंद्र, तदनंतर मैं रात के समय एकांत में शैया पर जाकर ब्राह्मणों, पितरों, देवताओं, निशाचरों, भूतों तथा राजर्षिगणों को मस्तक झुकाकर प्रणाम करने के पश्चात मन इस प्रकार चिंता करने लगा। 1-2 आज बहुत दिन हो गए, जमदग्निनंदन परशुराम जी के साथ यह मेरा अत्यंत भयंकर और महान अनिष्टकारक युद्ध चल रहा है। 3 परंतु मैं महाबली, महापराक्रमी विप्रवर परशुराम जी को सम्रभूमि में युद्ध के मुहाने पर किसी तरह जीत नहीं सकता। 4 यदि प्रतापी जमदग्नि कुमार को जीतना मेरे लिए संभव हो तो प्रसन्न हुए देवगण रात्रि में मुझे दर्शन दे। 5 राजेंद्र, ऐसी प्रार्थना करके बाणों से क्षत विक्षत हुआ मैं रात्रि के अंत में प्रभात के समय दाहिनी करवट से सो गया। महाराज, कुरुश्रेष्ठ, तत्पश्चात जिन ब्राह्मण शिरोमणियों ने रथ से गिरने पर मुझे थाम लिया और उठाया था तथा डरो मत ऐसा कहकर सांत्वना दी थी, उन्हीं लोगों ने मुझे सपने में दर्शन दे मेरे चारों ओर खड़े होकर जो बात कही थी उसे बताता हूं, सुनो। 6-8 गंगानंदन, उठो, भयभीत न हो, तुम्हें कोई भय नहीं है। कुरुनंदन, हम तुम्हारी रक्षा करते हैं क्योंकि तुम हमारे ही स्वरूप हो। 9 जमदग्नि कुमार परशुराम तुम्हें किसी प्रकार युद्ध में जीत नहीं सकेंगे। भरतभूषण, तुम ही रणक्षेत्र में परशुराम पर विजय पाओगे। 10 भारत, ये प्रस्वाप नामक अस्त्र है जिसके देवता प्रजापति हैं। विश्वकर्मा ने इसका आविष्कार किया है। ये तुम्हें भी परम प्रिय है। इसकी प्रयोग विधि तुम्हें स्वतः ज्ञात हो जाएगी क्योंकि पूर्व शरीर में तुम्हें भी इसका पूर्ण ज्ञान था। परशुराम जी भी इस अस्त्र को नहीं जानते हैं। इस पृथ्वी पर कहीं किसी भी पुरुष को इसका ज्ञान नहीं है। 11-12 महाबाहो, इस अस्त्र का स्मरण करो और विशेष रूप से इसी का प्रयोग करो। निष्पाप राजेंद्र, यह अस्त्र स्वयं ही तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो जाएगा। 13 कुरुनंदन, उसके प्रभाव से तुम संपूर्ण महापराक्रमी नरेशों पर शासन करोगे। राजन, उस अस्त्र से परशुराम का नाश नहीं होगा। 14 इसलिए मानद, तुम्हें कभी इसके द्वारा पाप से संयोग नहीं होगा। तुम्हारे अस्त्र के प्रभाव से पीड़ित होकर जमदग्नि कुमार परशुराम चुपचाप सो जाएंगे। 15 भीष्म, तदनंतर अपने उस प्रिय अस्त्र के द्वारा युद्ध में विजयी होकर तुम ही उन्हें संबोधनास्त्र द्वारा पुनः जगाकर उठाओगे। 16 कुरुनंदन, प्रातःकाल रथ पर बैठकर तुम ऐसा ही करो क्योंकि हम लोग सोए अथवा मरे हुए को समान ही समझते हैं। 17 राजन, परशुराम की कभी मृत्यु नहीं हो सकती, अतः इस प्राप्त हुए प्रस्वाप नामक अस्त्र का प्रयोग करो। राजन, ऐसा कहकर वे वसुवरूप सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण अदृश्य हो गए। वे 8 समान रूप वाले थे। उन सबके शरीर तेजो में प्रतीत होते थे। 19 इति श्री महाभारते उद्योगपवणि अम्बोपाख्यान पर्वणि भीष्म प्रस्वापनास्त्र लाभे त्रयशीत्यधिकशतमोऽध्याय। 183 इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में भीष्म को प्रस्वापनास्त्र का प्राप्ति विषयक 183वां अध्याय पूरा हुआ। 183